नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया और यूपीटीईटी परीक्षा को लेकर आज के समाचार पत्रों के माध्यम से कई अलग अलग जानकारियां भी देखने के लिए मिली हैं। एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी, चाहे वो अगर बात की जाए पीएनबी के तमाम बयानों को लेकर हो या फिर मुख्यमंत्री के बयानों के बारे में या फिर यूपीटीईटी की पारदर्शिता को लेकर। तो पूरी जानकारी को अवश्य देखें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी कांस्टेबल की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक आ चुकी है। अगर आप इससे प्रिपरेशन करते हैं तो इस बार आपकी वर्दी दूर नहीं, जिसके अंदर आप सभी को आपके पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप सभी को मिलेंगे, जिससे कि परीक्षा में क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको बताने में दिक्कत ना हो। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी क्वेश्चन आप सभी को सटीक देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला भी आपको दी जाती है। इतना ही नहीं, सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी आपको देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आपकी तैयारी एकदम सटीक हो। किसी भर्ती की अच्छी तैयारी के लिए आप सभी को एक अच्छी बुक परचेज करना काफी ज्यादा आवश्यक है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक, जिसका लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं या फिर अपने नजदीकी किसी भी स्टोर पे आप सभी जाकर चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक ले सकते हैं। इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अपनी बेहतर तैयारी के लिए आप सभी इनको भी परचेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कल की तारीख में यूपीटीईटी परीक्षा को कोरोना संक्रमण के बीच में करवा तो लिया, लेकिन अब यूपीटीईटी परीक्षा को लेकर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए यूपीटीईटी पेपर वायल को लेकर, तो उसके बारे में पीएनबी के माध्यम से बयान भी जारी किया गया है और उसके बारे में जानकारी भी देखने के लिए मिली है। क्योंकि जैसे यहाँ पे यूपीटीईटी की परीक्षा कल दोपहर से शुरू हुई, उसके बाद से सोशल मीडिया पे एक पेपर वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि उसको लेकर इस चैनल के माध्यम से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उसकी वजह ये थी कि जब तक कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं होती, आप सभी को नहीं भी दी जाती। उसी को लेकर यहाँ से देखने के लिए मिलेगा कि फर्जी पेपर वायरल हुआ। अगर बात की जाए 84% अभ्यर्थी ने परीक्षा को दिया। यूपीटीईटी को लेकर अगर बात की जाए, एजेंसी की तरफ से जांच की गई तो जानकारी मिली कि जो पेपर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है वो पूरे तरीके से फर्जी है और नए पेपर से मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो इन्होंने नया पेपर बनाया था वो 2017 का उठा करके 2022 में दे दिया। हालांकि इसको लेकर आगे हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। शासन प्रशासन और अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को रविवार को संपन्न करा लिया। पहली पाली के अंदर परीक्षा शुरू होने के पहले इंटरनेट मीडिया पर पेपर वायरल होने की खबरें आने लगी, जिसको लेकर जांच की गई। तो जांच में पाया गया कि जो पेपर वायरल किया जा रहा है वो पूरे तरीके से फर्जी है और जो आज की परीक्षा के साथ में मेल नहीं खा रहा। लेकिन सबके घर में एक किताब रखी होगी जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर होते होंगे, वहीं से पेपर उठा करके इन्होंने एक नया पेपर बना करके दे दिया था। उसी को लेकर यहाँ पे लिखा है कि पूरे प्रदेश के अंदर 22 सॉल्वर यहाँ से पकड़े गए, जिसकी जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल भी रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए टीईटी के सॉल्वर को लेकर, तो यहाँ से भी लगातार सॉल्वर गिरोह का जो भंडाफोड़ है वो होता हुआ दिखाई दिया। 3 लेखपाल इसके अंदर गिरफ्तार किए गए, तो वहीं 13 आप सभी के सामने देखने के लिए मिलते हैं और भी गिरफ्तार किए गए। प्रयागराज के अंदर पकड़े गए लोगों को 8 सॉल्वर सरगना भी यहाँ पर शामिल रहा, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिली। नीचे लिखा है कि प्रदेश भर के अंदर लगभग 34 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ देखने के लिए मिली हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा की अगर बात की, रविवार को खुलालाबाद के अंदर यहाँ पर जानकारी मिलती है कि सॉल्वर गिरोह को भंडाफोड़ हुआ, जहाँ पे एसओजी की स्थानीय पुलिस के माध्यम से संयुक्त टीम ने 3 लेखपाल साथ ही 13 और लोगों को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से 8 सॉल्वर यहाँ से पकड़े गए, जो कि बिहार एवं झारखंड के मूल निवासी हैं। अभ्यर्थियों ने अगर बात की, दूसरे अभ्यर्थी की जगह पर आकर परीक्षा देने की यहाँ पर तैयारी की गई थी। पुलिस ने देर रात तक इनसे पूछताछ लगातार करती रही और ऐसे में जानकारी लेने का प्रयास किया है किस प्रकार इन्होंने यहाँ से धांधली और भ्रष्टाचार किया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि है यूपीटीईटी पेपर को लेकर। यूपीटीईटी पेपर का जो सौदा देखने के लिए मिला, इस बार कहीं ना कहीं मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। पहले कहीं ना कहीं लाखों में पेपर देखने के लिए मिला करते थे, इस बार सिर्फ 60,000 रुपये में सॉल्व किया गया पेपर। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि 80,000 में सौदा हुआ तो 60,000 रुपये में सॉल्व किया गया पेपर। टीईटी में खेल देखने के लिए मिला, पकड़े गए सदस्यों से पूछताछ लगातार की गई तो यहाँ से उन्होंने कई राज निकाल दिए। प्रति अभ्यर्थी 20,000 रुपये कमीशन भी लिए जाते थे, जैसा कि आप सभी के सामने लिखा हुआ है।
अगर बात की जाए सॉल्वर गिरोह को यहाँ से जो गिरफ्तार किया गया था उनसे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि प्रति अभ्यर्थी 80,000 रुपये यहाँ से सौदा तय किया जाता था। इनमें से 60,000 सॉल्वर को दिए जाते थे और 20,000 अपना कमीशन होता था। सरगना एवं उसके साथी रख लेते थे। सॉल्वर को भी यहाँ से कहीं ना कहीं जो रुपये वो दे दिए जाते थे। परीक्षा से पहले एडवांस के तौर पे 20,000 रुपये और बाकी 40,000 रुपये कहीं ना कहीं पास हो जाने के बाद मिला करते थे। पुलिस अफसर के मुताबिक पूछताछ में जानकारी देखने के लिए मिलती है कि सरगना व उसके साथियों ने बताया कि यहाँ पे गिरोह की तरफ से सबका अलग अलग काम किया जाता है। मेजा में तैनात लेखपाल कमलेश मौर्य के मांडा निवासी और भी तमाम यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं उनके अनुसार इनके माध्यम से यहाँ से कहीं ना कहीं जो कार्य वो किए जाते थे, उसके बाद पेपर यहाँ से सॉल्व होता था। मतलब आसान भाषा में कहा जाए तो यहाँ से जो कुछ लोगों का काम ये था कि अभ्यर्थियों के पास जाकर 80,000 रुपये के अंदर जो सौदा है वो किया जाए, और कुछ लोग उसमें से ऐसे होते थे जो पेपर को सॉल्व करते थे, जो कि सिर्फ 60,000 रुपये के अंदर पेपर को पूरे तरीके से सॉल्व करके यहाँ से दे दिया करते थे। तो ये होता है दोस्तों यूपी टीईटी के अंदर बड़ा खेल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार अभ्यर्थी मेहनत करते हैं यूपी टीईटी परीक्षा पास करने के लिए। पेपर को टफ बनाए जाने का प्रयास पीएनबी के माध्यम से भी किया जाता है, लेकिन पीएनबी ऐसा पेपर बनाकर दे देती है जो कि 2017 का पेपर उठा करके सेम टू सेम किसी भी भाषा को बिना बदले एज इट इज़ क्वेश्चन रख दिए गए। तो यहाँ पे ये तो बात हो जाती है यूपी टीईटी के खेल को लेकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, जैसा कि मैंने कई बार आप सभी को यहाँ से जानकारियाँ दी थी कि यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी देखने के लिए मिले जो कि बिना परीक्षा दिए यहाँ से बाहर हो गए। मामला ये देखने के लिए मिला था कि बहुत सारे अभ्यर्थी 5-5, 6-6 मिनट या फिर 10-10 मिनट यहाँ परीक्षा केंद्रों पर देरी से पहुँचे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको यहाँ से बाहर निकाल दिया गया और परीक्षा केंद्रों पर नहीं जाने दिया। कई अभ्यर्थी तो ऐसे भी देखने के लिए मिले कि लाइन के अंदर लगे हुए थे और समय कम बढ़ जाने की वजह से वो लाइन में ही खड़े रह गए, जहाँ से उनको बाहर निकाल दिया गया। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि देर से पहुंचे केंद्र पर रोकने पर छात्रों के माध्यम से हंगामा कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि कोरोना का खौफ दरकिनार टीईटी के अंदर 18 लाख अभ्यर्थी शामिल। हालांकि 21 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किए थे, लेकिन यहाँ पे परीक्षा को देने वाले छात्रों की अगर बात की जाए तो सिर्फ 18 लाख के समथिंग देखने के लिए मिली है। टीईटी अफसरों ने यहाँ पे इंटरफेयर करते हुए कुछ अभ्यर्थियों को शामिल करवा दिया, तो कई जिलों के अंदर कुछ अभ्यर्थियों को शामिल भी नहीं किया गया और पूरे तरीके से उनको परीक्षा से बाहर बैठना पड़ा। उसी को लेकर यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है। तो ये तो दोस्तों बात होगी यूपी टीईटी पेपर लीक के बारे में। इसके अलावा अगर बात की सॉल्वर गिरोह को लेकर साथ ही 60,000 के बारे में। लेकिन अब बात करते हैं यूपी टीईटी मुख्यमंत्री के बयान को लेकर, साथ ही पीएनबी के ऊपर लगे गंभीर आरोपों के बारे में। पीएनबी के ऊपर गंभीर आरोप इसलिए लगते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यूपी टीईटी परीक्षा के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि कहीं ना कहीं लगातार पिछले वर्ष हमसे पूछे जा रहे थे। 2017 के अंदर अभ्यर्थी लगातार प्रिपरेशन कर रहे थे। यहाँ से एक बात कहीं ना कहीं पूरे तरीके से तय है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले वर्षों के पेपर अगर आपके आगामी वर्षों में आए तो इसको लेकर कोई विवाद नहीं है। मैंने अपने कल देर रात वाले वीडियो के अंदर भी ये कहा था कि पीसीएस परीक्षा के अंदर या किसी अन्य परीक्षा के अंदर भी एज इट इज़ क्वेश्चन रख दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर पीसीएस की परीक्षा होने वाली है या फिर कोई भी परीक्षा होने वाली है और उसके अंदर पूरे के पूरे 100-150 क्वेश्चन एज इट इज़ किसी पिछले वर्ष के पेपर को उठा के रख दिया जाए बिना किसी भाषा के बदले, तो ये क्या पूरे तरीके से सही हो पाएगा? इससे दो नुकसान हो सकते हैं कि आगामी समय के अंदर यहाँ से भ्रष्टाचार को लेकर एक और नया रास्ता खुल जाएगा। दूसरा यहाँ से हो सकता है कि आगामी समय के अंदर और भी ज़्यादा आपको कंपटीशन देखने के लिए मिले और भी बहुत सारी अलग अलग यहाँ से कहीं ना कहीं जो टर्म एंड कंडीशन है वो निकल आती हैं, जिसको लेकर बाद में बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए पीएनबी के ऊपर लगते हुए गंभीर आरोपों को लेकर, यहाँ से मुख्यमंत्री की तरफ से पहले तो एक बयान जारी किया गया। उनका कहना है कि कोरोना काल के अंदर यूपी टीईटी अधिकारियों कर्मचारियों की उपलब्धि, यहाँ से यूपी टीईटी परीक्षा को कराए जाने को लेकर उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2021 के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि अभ्यर्थियों, केंद्र व्यवस्थापकों, कक्ष निरीक्षकों और भी तमाम जो भी यहाँ से परीक्षा के अंदर सम्मिलित होते हैं उन सभी को यहाँ से बधाई दी। उनका कहना है कि कोरोना काल के अंदर इतनी बड़ी परीक्षाओं को आयोजन करके कहीं ना कहीं यहाँ से उनकी एक बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिली है। और यहाँ से अगर बात की जाए, अखिलेश और प्रियंका ने इसको लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। उनका कहना है कि यूपी टीईटी परीक्षा पहले लीक हो गई थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों को यहाँ से दोबारा से परीक्षा देने आना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी तरफ से यहाँ ये भी बताया गया कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो कि आज दोबारा परीक्षा देने आए थे, लेकिन उनको परीक्षा के अंदर शामिल नहीं होने दिया गया। कारण मैंने आप सभी को पहले से बता दिया था कि लेट हो जाने के कारण उनको परीक्षा से बाहर बैठना पड़ा।
तो ये तो बात हो जाती है मुख्यमंत्री के बयान के बारे में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपने अगले बयान को लेकर जो कि संबंधित है आपके 2017 के मामले को लेकर, यूपीटीईटी 2017 के पेपर के जो क्वेश्चन है वो यहाँ से रिपीट हुए हैं। इनको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से बहुत सारे सवाल खड़े किए गए हैं। यह मैं सहयोग नहीं है कुछ और, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ से सवाल तो उठने लाजमी है कि यूपीटीईटी 2021 के पेपर के अंदर अधिकांश जो सवाल हैं वो 2017 के रिपीट हुए हैं। ऐसा किसी विषय के प्रश्नों में नहीं, बल्कि अगर बात की जाए कईयों के अंदर देखने के लिए मिला है। इस स्थिति में शिक्षक हैरानी जताई है, जैसा कि आप सभी नीचे देख पाए हैं कि हिंदी विषय के अपठित गद्यांश को भी यहाँ से रिपीट कर दिया गया है। प्राथमिक स्तर यूपीटीईटी 2021 के 150 प्रश्न पूछे गए। इसमें से 5 विषय से जुड़े प्रश्नों में से अगर बात की जाए 30 अलग अलग प्रश्न आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से अगर बात करें 2017 के प्रश्नों में से लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं जो कि एज इट इज़ यहाँ से 2022 की परीक्षा के अंदर बिठा दिए गए हैं। लेकिन यहाँ से 2 सवाल पूरे तरीके से क्लियर हैं कि 2017 के पेपर हो या फिर 2018 का या फिर 2019 का। हो सकता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पे रख दें, चाहे 1 को रख दें, 2 को रख दें। कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि सर सिलेबस तो वही है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस सिर्फ 150 क्वेश्चन का है। अगर 150 क्वेश्चन का ही सिलेबस होता तो टीईटी हर साल नहीं हो पाती, क्योंकि टीईटी 2011 से हर साल हो रही है। और आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस अगर आप सभी का वही है तो जो सीटेट परीक्षा है वो लगभग 15-16 दिन लगातार चली है, लेकिन उसके अंदर एक सिंगल क्वेश्चन रिपीट नहीं किया गया है। अगर रिपीट हुआ भी है तो उसकी भाषा ऐसी बदल दी गई है कि आप सभी पढ़ने के बावजूद उसके आंसर न दे पाएँ। तो इस प्रकार के सवाल और जवाब करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है कि सिलेबस वही है तो क्वेश्चंस कहाँ से निकल कर के आएंगे। सिर्फ 150 क्वेश्चंस पे दुनिया नहीं चल रही है। वो बात अलग है कि पीएनबी की नाकामी को छुपाने के लिए इस बात को कहा जा सकता है कि पीएनबी कभी 150 क्वेश्चन नहीं बना पाती, और इस बार उसने साबित भी कर दिया है कि वो 150 क्वेश्चन अपने पूरे भविष्य के अंदर कभी नहीं बना पाएंगे। इस बार तो उन्होंने 2017 के सारे क्वेश्चन को ही यहाँ से रिपीट कर डाला है। लगभग 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 100 क्वेश्चन के आसपास रिपीट हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं पूरे तरीके से गलत है। क्योंकि 10, 15, 20, 25 अगर क्वेश्चन रिपीट हो जाएं तो एक तरीके से माना जा सकता था। उसी को लेकर यहाँ पे पीएनबी सचिव की तरफ से बड़ी मासूमियत से जो बयान है वो दिया गया है एबीसी के माध्यम से, मतलब कि अनिल भूषण चतुर्वेदी की तरफ से। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि प्रश्न पत्र रिपीट होने के मामले को लेकर पीएनबी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि परीक्षाओं में सवाल घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। अब यहीं पे आप सभी इनसे पूछ लीजिए कि जब परीक्षाओं में सवाल घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, इन्होंने तो अपठित गद्यांश को भी नहीं घुमाया, एज इट इज़ उठा करके रख दिया। उसके क्वेश्चन को भी नहीं घुमाया, एज इट इज उठा करके रख दिया। तो ये इस बात को मान रहे हैं। यही बात मैंने आप सभी को बताई थी कि यूपीटीईटी के पेपर के अंदर या किसी परीक्षा के अंदर जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं तो घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। इन्होंने तो सेम टू सेम पेपर उठा करके रख दिया है। अगर आपके सामने 2017 का पेपर रख दें और आपके सामने अगर बात की इस पेपर को उठा करके रख दें, आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा पेपर आप सभी का 2017 का है और कौन सा 2022 का है। नीचे यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि पहले जो प्रश्न आए हुए होते हैं उनको कहीं ना कहीं आगामी परीक्षाओं के अंदर शामिल किया जाता है, जो कि सबके लिए समान होते हैं। उन्होंने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब पीएनबी सचिव इस बात को मान रहे हैं कि भाई पेपर को घुमा फिरा कर पूछा जाता है, लेकिन इस बार इन्होंने एज इट इज़ 2017 के पेपर को उठाकर रख दिया और लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन रख दिए। ये कहीं ना कहीं पूरे तरीके से गलत है। बाकी इसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताएं। अभ्यर्थी इस परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग भी कर रहे हैं और पीएनबी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। भले ही पीएनबी का कहना है कि ये आरोप गलत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत सारी साजिशें छुपी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कोरोना को लेकर पेपर लीक के कारण अगर बात की जाए तो परीक्षाएं बेपटरी हो चुकी हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि कोरोना और पेपर लीक के कारण उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर पटरी से उतर गई है। रविवार को 2 साल बाद इस परीक्षा का आयोजन करवाया गया, जिसको लेकर नीचे लिखा है कि राष्ट्रीय अध्यापक परिषद मतलब एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार टीईटी साल में 2 बार होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे तैसे 1 बार हो पाती है और पिछले 2 साल के अंदर परीक्षा 1 बार जैसे तैसे करवाई गई है, लेकिन इसके आयोजन के नियमित तौर पर नहीं हो सका। इसको लेकर कहीं ना कहीं कोरोना के कारण 2020 में टीईटी नहीं हो पाया। उसके बाद 2021 के अंदर इस परीक्षा को टालना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव को देखते हुए 28 नवंबर को इस परीक्षा को करवाया तो गया, लेकिन वहाँ पेपर लीक हो गया और अब जाकर जैसे तैसे परीक्षा करवाई। तो 2 महीने की कड़ी मेहनत के अंदर 150 क्वेश्चन न बना पाने पर उन्होंने पुराने क्वेश्चनों को रिपीट कर दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।